वापस करेगी तो और बैठी है तो और दे दो मोरेज को, और कोई बड़ो पद हो वह ये दे दो, यही कुछ जोर लगा रही है वो। हमें आजादी भीख में मिली? अरे हमें आजादी भीख में ना मिली, हमने आजादी लड़के ली। ये भी कहते हैं कि 70 साल में राज आया है। 2000 आजाद 2014 में हम फिरते गुलाम है गए। कंगना तो ये नहीं बात न करे। कंगना पर और कहा है, कंगना तो न्यों कह रही है कि हमें भीख मिली, आजादी हम मिली है। सच्चाई है, कंगना पूंजीपति ने तो आजादी मिली अब है। लड़ुअन के बालक तो होना, जो कोई मिल जाए। कौन को चोरा कि मेरो बहू जा रही हो, कौन की है कि मेरी, जो लड़ुआ को सब है कतना। जो हमें आजादी मिली, जो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो हमें सन 47 में मिली है नी, और सन 50 में आज़ादी मिली, सन 47 में। और क्या कर जिम्मेदारी प्रथा और क्या कर्जमार कानून, ये सन 1950 में हुआ। हमें पूर्ण आज़ादी मिली। हमने सब भारत का किया, क्योंकि हमारा भारत छोटे छोटे राज्यों में, रजवाड़ों में, जिम्मेदारों में, पूंजीपति इनके हाथ में था। बाकी सब मजदूर और किसान थे, गुलाम थे। हमें आज़ादी मिली, हमारे ऊपर न कोई रजवाड़े रहे। हमारे रजवाड़े, महल, गांव, सब कुछ हमने भारत सरकार का किया। हमारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया है नी, सबका राष्ट्रीयकरण किया और देश बनाया। जिसको वो कह रही है कि हमें भीख में मिली, हमें आज़ादी भीख में मिली। अरे हमें आज़ादी भीख में ना मिली, हमने आज़ादी लड़के ली और आज़ादी हमें मिली। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंगना ही ना कह रही, ये भी कहते हैं कि 70 साल में राज आया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, हे देशवासियों, 70 साल पहले ये कह रहे हैं कि 14 में आई है, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 14 से 70 साल है ना। 70 साल पहले ये कहते हैं कि 70 साल में आज़ादी मिली है। अरे 70 साल में राज आयो तुम्हारो पूंजीपति इनको, जो हमने तुम पहले भारत बनाया। धीरे धीरे भारत का दुर्भाग्य कि हमने ऐसी सरकार का गठन कर दिया, ऐसी सरकार को चुन दिया जो हमने भारत सरकार का किया, जो भारत का किया। आज वो इसी भारत को धीरे धीरे निजीकरण एक के हाथ में सौंपते जा रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। आधार पे कह रही है वो कि भीख में आजादी मिली है। वो या आधार पे कह रही है कि वह तो बता रही है भीख। जब हमने इन पे रजवाड़े इन पे छीने, इनके महल छीने और गांव छीने, जो सब भारत को करो, कंपनियां भारत की करी और जो एक महान भारत बनायो, ये वाह की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 70 साल बाद, पहले भी 70 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। आज फिर दोबारा से उसी कंपनी का राज है, प्राइवेट। आप मानते 2014 में आपको आजादी मिली है? 2014 में हम फिरते गुलाम है गए। कंगना तो ये नहीं बात न करे। कंगना पर और कहा है, कंगना तो न्यों कह रही है कि हमें भीख मिली, आजादी हम मिली है। सच्चाई है, कंगना पूंजीपति ने तो आजादी मिली अब है। आजादी पूंजीपति पर दोबारा आते देश फिर पूंजीपति के हाथ में आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो तो। उन्हें तो आजादी अभी मिली है। और सरकार तो पद्मश्री अवार्ड दे रही है उनको। उन्हें पद्मश्री, अरे और जो कुछ इन पर वो वाय दे देंगी। इन्हें अपने आदमी ने तो कि जो चाहे वाय दे दें। एक बल्ला घुमाने वाली दे दियो, ये भी भारत रत्न का ही है। सब विवादों में क्यों रहती है? पहले किसानों को लेकर उन्होंने बयान दिया था। वो अपनी वाक बनाने के लिए, अपनी प्रचार होगो, मेरो नाम होगो, उल्ट सुल्ट बकने को। कचन को ना हो, कचन को मकसद ही है उल्ट सुल्ट बको, गाली गलौज करो, फेमस हो। वो फेमस के चक्कर में रहे हर वक्त। लोग कह रहे हैं कि उनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो वापस होना चाहिए। पर होगो काहे को दियो तो उनने, उन्हीं की मालिक है, उन्हीं की बड़ाई कर रही है। वो तो उजागर कह रही है कि हम पूंजीपति इनके हाथ में, हम रईसन के हाथ में दोबारा तो देश आयो है, अब देश हमारो है। बिल्कुल ठीक कह रही है। 14 से तो शुरू हुई है। और बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर खामोश है, आखिर क्यों? बीजेपी खामोश काहे को है? बीजेपी की तो भाई बात है, अपनों कह रहे है और वाके हमारे पक्ष में कह रहे है, चुप लगा जाए, वह बात है। वह क्या बोलेंगे, वहाँ पे ना बोले। और भैया सच बात है, मेरा छोरा कच के आवे, वो आप क्या बोलूंगा मैं, वहाँ तो सुनूंगा ही ना। तो कंगना थोड़ा या कई लोगों ने ऐसा बोला है। और कौन ने बोलो? ऐसे हेरे चट्टे बट्टे सामटे के, ये सब बीजेपी के चट्टे बट्टे सामटे हैं। और ये पूंजीपति हैं, पूंजीपति इनके हाथ में है देश। सब सौदा इनने देश को पूंजीपति, निजीकरण सब एक के हाथ में दे दिया। अब क्या है भारत के पास? बताओ क्या है भारत के पास? हमारे पास क्या है
है हमारे पास कुछ? कुछ नहीं बचा। रेलवे हमारे बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। एक ये जमीन बच रही, जमीन को भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर दिया, जिसके ऊपर हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जिस चैनल में उन्होंने बोला, जब इंटरव्यू दे रही थी, तो कुछ लोग तो तालियां बजा रहे थे उनके इस बयान पर, उन्हें तो अच्छा लगा। तुम कुछ लोग क्यों कह रहे हो इनके समर्थक ना आए, समर्थक ना आए, लेकिन तुम एक बात पे गौर नहीं कर रहे हो। यही कह रहे हैं उजागर कि ये तो सब मिल गए, सब एकजुट है गए हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, हे देशवासियों, जब सब एकजुट है गए, तुम्हारी कांग्रेस है, तुम्हारे क्या करें, यूपी की बात करें, कांग्रेस, सपा, बसपा, जब सब एक हैं, तो क्या कि बसपा, सपा, कांग्रेस की एक है? इसके साथ बहुमत नहीं है क्या? वोटर नहीं है? जब इतने खिलाफ हैं तो इनके पक्ष में कितने हैं? जब खिलाफ तो 3 जगह और ये 1 जगह, चौथाई के ही तो हैंगे। अब ज्यादा खिलाफत वाले हैं कि ज्यादा पक्ष वाले हैं? लेकिन इनके जो पक्ष वाले हैं वही बोल रहे हैं, उन्हें मीडिया दिखा रही है। मीडिया उन्हें तो दिखाती ही नहीं। 2014 में कैसे आज़ादी मिली है? भैया 2014 में आज़ादी तो मिली है ना, जो हमने इन पे थे छीनो का हो, पूंजीपति इन पे थे छीनो, रजवाड़े छीने, इनकी कंपनी इनके करे हमने, जो सब सौदा हमने भारत को करे हो, हमने कोई राजा ना छोड़ो। ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज़ादी मिली जब से वो गवर्नमेंट में आए, ये कहने का मतलब था। उनको कहने को मतलब तो हम समझ ना रहे भैया, उनको कहने को मतलब साफ है कि 70 साल थे हम मारे फिर रहे, 70 साल पहले छीनो हम पे थे इनने राज भारत, इनने हम पे थे छीनो 70 साल पहले, और अब हमारी सरकार आ गई है 70 साल बाद हम फिर आए, निजीकरण एक हाथ में बेचते चले जा रहे थे। कंगना की बात कर रहे हैं आप, कंगना रनावत राष्ट्रवाद की तो बात करती हैं। हाँ, घी बात कर रहे हैं, यही राष्ट्र की बात करें, घी भले मांस, घी राष्ट्रवादी, और जो वाने के कही बात करें बेटी, उनते चोर चकोरनते कह करें भगत जी, महाशय जी निकम्मे ही कह करें, ये अपने आप घी बन रहे हैं, राष्ट्रभक्त हैं। वो भी तो राष्ट्र की बेटी है ना कंगना, तो राष्ट्र की बेटी, राष्ट्र की बेटी है जो न्यों कह रही है हमें गरीबी मिले हो, हमें भीख मिली, ये राष्ट्र की बेटी है, भीख मिली। अरे उन शहीदों को याद करो जो फांसी पर झूल गए, जो दीवार में चिनवा दिए गए, इतने हमारे काकर आंदोलन में शहीद हुए, आज उन्हें कह रही है हमें, उन्हें पूछ के देखो जिनने लड़ाई लड़ी या लड़ाई लड़ी, ऐसा तो या के घर के न्यू लड़ी, या कंगना के कई घर के न्यू स्वतंत्रता सेनानी हो ना हो, क्योंकि तो वही पूंजीपति थे। ये तो पूंजीपति इनकी बात करें, ये सरकार की बात नहीं करते, ये पूंजीपति इनकी बात करें। ऐसा तो स्वतंत्र सेनानियों का अपमान कर दिया इन्होंने। करो कि ना करो, चूंकि कि है ही ना, ये तो स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान करें, कभी कहें हिंदू मुस्लिम करें, कभी करें हिंदू मुस्लिम करें। मैंने पूछू मुसलमान अब्दुल कलाम नहीं थे? अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान थे, धन्य थे, उन्होंने देश को दिया ना दिया। उसकी क्या है वो जो तोप बनाई, मिसाइल दी उसने देश को, उसने दिया देश को कुछ, वो महान नहीं था? और अब्दुल हमीद जिसने सन 65 की लड़ाई में कितने टैंक तोड़े, क्या वो मुसलमान नहीं था? आज कह रहे हैं कि मुसलमान क्या मुसलमान क्या करें, वो नहीं है। और दूसरी बात, जब तुम कहते हो कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, सब धर्मों को मानता है, और इन्होंने आके ये वही कर रहे हैं जो वो आतंकवादी करते थे, है ना? आतंकवादी भी तो यही कहते हैं कि हमारे उसको शरीयत कहें, कहा के वो शरीयत कानून को मानो, हमारी मानो, हमारा चलनो दे, वही तो आतंकवादी है, वही गे आतंकवादी हैं। ये न्यू कह रहे हिंदू, ये क्या है? ये आतंकवादी नहीं है। तो तुम एक धर्म की बात, वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तुम अपने धर्म की बात कर रहे हो, चिट्टे बट्टे एक से है गए, तुम भी ऐसे ही वो भी ऐसे ही। ताऊ आपको तो खुश होना चाहिए, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है। सरकार सरकार को धर्म से कहा लेनो देनो, धर्म तो 4 हैं हिंदुस्तान में, 4 धर्म है, जाति अनेक हैं, देवता अनेक हैं, कोई का ये पूज रहा, कोई का ये पूज रहा, लेकिन सरकार का कोई धर्म है? ये बनाना चाह रहे हैं धर्म। अगर हम कंगना की बात करें, क्या 2014 से पहले वो गुलाम थी क्या? कौन? कंगना आजाद। पक्के बोले ना आएगी पूंजीपति, इन पर तो छीन लिए सब सौदा, इन पर छोड़ो कहा हमने, इनके राज छोड़े ना, इनके घराने छोड़े ना, इनके महल छोड़े ना, इनकी जिम्मेदारी छोड़ी ना, हमने छोड़ो कहा इन पे।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम तो फाका नंग कर दिए। तो पता ना है जो जिम्मेदार रहे, जो जिम्मेदार कैसे कैसे जुल्म ढाते थे हैं। क्या अवार्ड वापस करेगी कंगना? वापस करेगी तो और बैठी है तो और दे दो मोरेज को, और कोई बड़ो पद हो वह ये दे दो, यही कुछ जोर लगा रही है वो। अच्छा जी। भाई को यही बात को तो जोर लगा रही है। भीख बता पहले बता, जो यहाँ लिहाज ना लगी, भीख बता रही है, भीख। आप एक एक्टर के लिए ऐसे बोल रहे हैं। और वो कैसे बोल रही है पूरे देश को? महिला है। फिर मैंने क्या गाली दे रहा हूँ? वह महिला है, मैं कहा कह रहा हूँ? कह रहे हैं ना आप। कहा कह रहा हूँ मैं यूँ ही तो कह रहा हूँ कि वह तो आज़ादी अब मिली गई है 14 में, तो हम तो बेकार मना रहे हैं। वह इतना थे 26 जनवरी है खामोगा ही, तो आज़ादी तो वह मनाओ। कब से आई है भैया? 14 में, 2014 में तारीख को तो होगी कच्छ 26 से ही मनाए करो हैं। तुम काहे को मनाओ जनवरी है, काहे को 15 अगस्त से मनाओ, जो आज़ादी तुम्हें अब मिली है। तो वो बीजेपी वाले थोड़ा ही हैं, वो बीजेपी में थोड़ा ही हैं। ओ काय में वो बीजेपी में है वो। अच्छा हाँ, अरे और कैसे पता लगेगी? जो बीजेपी खिलाफ बोलो वो बीजेपी के खिलाफ है, और जो बीजेपी के पक्ष में बोल लो वो बीजेपी को है। ऐसे तो महंगाई के भी सपोर्टर हैं लोग। कौन के? देश में इसमें महंगाई के सपोर्टर यही है, और ना कोई सपोर्टर। ताली बजा रहे थे उस दिन जब कंगना कह रही थी, जब ताली बजा रहे का वही है वो नहीं की। ये जो ताली बजा रहे कह रहे कि हमें 2014 में आज़ादी मिली है, इन लोगों को पता चल गया, वो तो सहमत हो रहे हैं उसकी बात तो से। वो सहमत न है रहे कि अब तू बता जाए, पूरी रेल मिल गई, पूरे जहाज मिल गए, सब सड़क उनकी है गई, जब सब सौदा उनको हैगो तो सच्चाई में तो उन्हें मिली आज़ादी। अब है, अब तो पहले तो उन पर छीन हो सब सौदा, बड़े रोब है ये जिम्मेदार और ये सब हो गया सब उनका। बना भी तो रहे हैं, जेबर में एयरपोर्ट बना रहे हैं। कौन बना रहे है? बीजेपी वाले। बीजेपी घंटा बना रहे हैं, बीजेपी वाले का सड़क बना रहे हैं। सड़क तो हम बना रहे हैं ना जेबर में। जब टोल हम दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, 2 जगह तो लुट रहे हैं, 2 जगह थे। एक तो वाहन लेके आवे बुढ़िया, वाहन लेके आवे तो RTO भैया रोड टैक्स जमा करे, कि रोड टैक्स जमा कर दे। एक तो वहाँ टैक्स दे दियो रोड को, और फिर जब सड़क पे आए, हम रोड पे आए, तो वह घोंटू से लगा दियो कि मैंने बनाया वो सड़क, ला पैसा ई बना रहे हैं सड़क करने का, हम बना रहे हैं। तो देश विकास के लिए लेंगे नहीं? कहा देश विकास है रोएंगे? और क्या, जेबर में एयरपोर्ट बन रहा है और कई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। जेबर में एयरपोर्ट बनना निजी कंपनी, वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, निजी कंपनी। अब एयरपोर्ट कंपनी बना रही, सड़क कंपनी बना रही, जहाज कंपनी बना रही, रेल कंपनी की गई, अब खेती रह रही, खेती भी कंपनी दे दे, कंपनी है। आज मोदी जी ने भोपाल में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, वर्ल्ड क्लास का। हमारे भी यहाँ किया था आज से पहले। फिर याद का बात है गई। अब देखो विकास तो हो रहा है ना। हाँ जो याद है भयो विकास, नाम ना बदल रहे, नाम तो ना भयो विकास, नाम भी बदल रहे हैं, नाम बदल रहे। वहाँ ने कही कि पहली तो है, जबकि विद्वानों ने लिखा है, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, विद्वानों ने लिखा है कि अपनी लकीर स्वयं खींचिए, किसी की लकीर को नहीं मिटाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो अपनी खींचिए, मिटाया नहीं करते। और ये ऐसे कि तो मिटा में कि तो पहले खुर्चे, पहले नाम है तो खुर्चे, जाने बनाओ जाने करो, वाके नाम है तो कि खुर्चे, और अपनो नाम ठोके। जो रड़ुआए, रड़ुअन के बालक तो होना, जो कोई मिल जाए, कौन को चोरा कि मेरो बहू जा रही हो, कौन की है कि मेरी, जो रड़ुआ को सब है कतला।